बढ़िया है, नहीं समझ लगा। चिल्का झील के बारे में बतावा जाता है कि यह झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है अवधी वाणी पर। आज अवधी वाणी की टीम पहुंची है जगन्नाथपुरी के समुद्र तट पर। अवधी जन जागरण यात्रा दक्षिण भारत के तत्वावधान में हमारा सबके यात्रा दक्षिण भारत में अवधी के झंडा बुलंद करे खातिर, अवधी के झंडा ऊंचा करे खातिर आई है। हमारे साथ में है डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी। आप बताए हैं ई यात्रा के बारे में, यहाँ से जगन्नाथपुरी तट पर हम सब हैं और आगे के कार्यक्रम के बारे में भी आप चर्चा करी है। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है अवधी वाणी पर। भगवान जगन्नाथ की पावन भूमि से आप सबका राम जोहार, राम बहादुर मिश्र के। वैसे तो समुद्र में नहाए के बड़ा महत्व हर जगह है, लेकिन पुरी में विशेष आनंद है और पुरी का बहुत महत्व है। जो दर्शनार्थी आवत है अपने वो प्राण से खास करके वह महोदय जो स्नान जरूर करते हैं। बाबा तुलसी लेकिन संकुल उरग वहाँ जग जाती अति अगाध दुस्तर सब भांति। समुद्र तट पर जब आप खड़े होते हैं और उसकी असीम सीमा को देखते हैं तब आपको पता चलता है कि हमारी औकात क्या है। तो आज हम लोग यहाँ समुद्र तट पर हैं और यहाँ ये एक अवसर है हमारी दक्षिण भारतीय यात्रा का, जो अवधी जन जागरण यात्रा का इसका पहला चरण है, पहला पड़ाव है। क्योंकि हमारी ये यात्रा धार्मिक है, साहित्यिक है, भौगोलिक है। तो यहाँ पर हम साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्रा के दौर में आज पहली हमारी ये शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबके यात्रा अब पुरी से आगे चिल्का झील देखे खातिर बढ़ी है और हम लोग बड़ी गाड़ी नहीं की है, छोटी छोटी कई गाड़ियाँ की गई हैं। जैसे कि आसपास के और भी जो स्थान है दृश्य है यहीं का देखते हुए चला जाए। हमारे साथ में जो हमारे सारथी हैं, जो हमारे ड्राइवर साहब हैं, अब हम नहीं जाने कि इनका अवधि आवा तक नहीं अवधि होते, लेकिन यह है कि बहुत बढ़िया मनैया है, बहुत शानदार गाड़ी चला रहे हैं। हमका सबका चिल्का झील की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या अवधि जानते हो? अवधि समझे तो देखो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ लगा। क्या बात है, बहुत ठीक है। पूरी दुनिया आपका देखता है, क्या कहियो? अरे बहुत अच्छा है जो बता रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा है और ये धीरे करना चाहिए। ये जो जिनका है एशिया महादेश का सबसे बड़ा चीज है, जो किताब में पढ़ाया जाता है, आज हम लोग आंखों में देखेंगे। जिनका क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बेनू। बेनू, बेनू जी बहुत नीक लगा बोले, मजा आएगा। उत्तर भारत में जहाँ यह सहित गेहूं के फसल तैयार की जा रही है, वह दूसरी तरफ इधर दक्षिण भारत में उड़ीसा में धान के रोपाई जारी है। कहा जाता है कि यहाँ पर साल भर में 3 बार धान के फसल तैयार की जात है। चिल्का झील जाते समय राही में हमें सबका कुछ खास जानकारी मिली। बाईं तरफ आप सभी देखत हुई हैं, हरा हरा बगान है। यहाँ काजू के बाग है, यहाँ पर काजू बहुतायत पावा जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दाहिनी तरफ आप देखा तो यहाँ जो है झींगा मछली के यहाँ पर बहुतायत उत्पादन होता है। यहाँ पर बहुत मात्रा में वही के पालन की जात है। ऐसा प्रोफेसर अर्जुन जी बताएंगे। तो फाइनली हम सब पहुंच गए हैं
एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का। आवा देखा जाए चिल्का से ये वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Love is all we'll ever try. दक्षिण भारत अवधि जन जागरण यात्रा में हमारा सबके टीम पहुंची है आज उड़ीसा के चिल्का झील पर। चिल्का झील के बारे में बतावा जाता है कि यह झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सैलानी आवत हैं और चिल्का झील में बोटिंग के लुफ्त उठावत हैं। हम लोग थे अपन बोट जो है बुकिंग का है और यात्रा दल के जो सदस्य हैं वो सब लोग बोटिंग के आनंद उठाए रहे। उड़ीसा आवा जाए तो जगन्नाथपुरी भगवान के दर्शन किन जाए। वहाँ से जगन्नाथपुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर है चिल्का लेक। वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो पूरा दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी और सिर्फ पानी आपका नज़र आ रहा है। ये चिल्का झील हुए खारे पानी की झील है। ठीक है, पानी के जो सोर्स है वह समुद्र है और यहाँ के जो मछुआरे हैं वो लोग बतावत हैं कि यहाँ पर डॉल्फिन वगैरह पाई जाते हैं। मछुआरन के मुख्य रोजगार जो है वह यही है। मछली यहाँ के मुख्य व्यवसाय में मानी जाती है। मछली चावल मुख्य रूप से यहाँ के मने खाते हैं। आपका हम अपने कैमरे से दिखावा चाहिए थे। पीछे वह दूर दूर तक पानी जो नज़र आ रहा है यही है चिल्का झील। अभी हम सब यहाँ चिल्का झील में बीच में एक आइलैंड पर रुके हम और यहाँ पर एक जने भैया आए हैं। वो ये सीप में से मोती निकारत हैं। सीप में से मोती निकाल के हुए बेचत हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि सीप का तोड़ के वही के अंदर से मोती निकारत है। तो भैया बहनी आज के वीडियो आप सबहिन का कैसन लाग कमेंट करके बतावा जाए। चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो वो सब्सक्राइब कर लियो भाई और अवधि बानी चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक बढ़ावा जाए जिससे कि अवधि संस्कृति के प्रचार प्रसार हो सके। के आगे हमारा सबकी यात्रा रामेश्वरम की तरफ भी बढ़े। तो जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़े वहाँ के बारे में और अपने यात्रा के दौरान जो जो सेमिनार्स मीटिंग्स हुई हैं उनके बारे में भी आपका रूबरू बिल्कुल कराओ। तो कार्यक्रम का बराबर देखा जाए और अवधि बानी चैनल पर बने रहा जाए। जो भी भैया बहनी लोग नए हैं वो चैनल का सब्सक्राइब भी कर लीजिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अवध, जय अवधि, जय जय सिया राम।